नमस्कार दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक आम टॉपिक से यानी जैसे मेरा कंप्यूटर एजुकेशनल चैनल है, मैं एजुकेशनल की ही वीडियोस डालता हूं, पर ये वीडियो मेरी उन टॉपिक से बिल्कुल हटके है। इस वीडियो का टॉपिक जो है वो हर पर्सन यानी हर कैटेगरी के पर्सन को ध्यान में रख के बनाया गया है। चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो अपनी स्टडी पूरी करके कोई जॉब करना चाहता है, कोई जॉब कर रहा है, और चाहे किसी का अपना बिजनेस है। बेसिकली मैंने ये देखा है कि लोग अमीर होना चाहते हैं, पर किसी न किसी वजह से वो अमीर नहीं हो पाते, जबकि उनके पास बहुत ज़्यादा दिमाग होता है। पर कहीं ना कहीं एक लूप होल होता है जिसकी वजह से हम अमीर नहीं हो पाते हैं, जबकि हमारा माइंड सेटअप बहुत अच्छा और स्ट्रांग होता है। फिर भी क्या कमियां रह गई हैं, तो काफ़ी एनालिसिस के बाद मैंने उन कमियों को देखा और नोटिस किया और अपने पे भी अप्लाई किया, और रिज़ल्ट भी बहुत ही डिफरेंस हुआ। तो वो क्या चीज़ थी और हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें एक सर्कल बना होता है, जो हम नॉर्मल सर्कल बना के चलते हैं, उसको तोड़ना पड़ता है। और वो सर्कल क्या है, तो मैं आपको डिटेल वाइज समझाता हूँ। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि जो मैं चीज़ें बताने जा रहा हूँ वो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देंगे। अगर किसी भी तरह का डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं आपको आज का अपना टॉपिक, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि गरीब से अमीर कैसे बने। सबकी इच्छा होती है गरीब से अमीर कैसे बने, और मोस्टली ये हर लोगों की ख्वाहिश होती है। तो मैंने एक चार्ट के माध्यम से इसे समझाने की कोशिश की है, और उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप मेरी बातों पे यकीन भी करेंगे कि हाँ, ये चीज़ें होती हैं। आप देख रहे हैं मेरे पास एक चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट में मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, जैसे टाइम, पैसा और आइटम्स। इनका आपस में क्या रिलेशन है, क्या ये हमारी लाइफ का ही सर्कल है? आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले आप अपना समय यानी अपना टाइम किसी न किसी जगह पे लगाते हैं, चाहे वो जॉब है, चाहे स्कूल है, या कोई बिजनेस है। उससे आपको क्या होता है, जब आप समय लगाते हैं तब आपके पास क्या आता है, पैसा आता है। सबके साथ ऐसा ही होता है, जॉब करते हैं तो हम अपना समय देते हैं, उसके बदले में हमें इनकम आती है। जब हमारे पास पैसा आता है तो हम आइटम्स लेते हैं यानी सामान लेते हैं, उस सामान के बदले हमें फिर पैसा देना पड़ता है। कैसे? अगर आपने एसी लिया है तो आपको बिजली का बिल देना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपने कार लिया तो आपको पेट्रोल लेना पड़ेगा। यानी हमारी जो आइटम्स हैं उसके ऊपर हमें पैसा ही लगाना पड़ता है। आइटम यानी सामान लिया हमने, सामान के ऊपर फिर सामान हमें यानी उसका अल्टरनेट एक देना पड़ेगा, जिससे वो चीज़ चलेगी। आपने मोबाइल फ़ोन लिया तो आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा। ये एक नेचुरली प्रक्रिया है जो सबको इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, और फिर इसके मेंटेनेंस के लिए आपको पैसा चाहिए, और उस पैसे को आप फिर अपना यानी आपको फिर समय देना पड़ेगा। यानी आप ओवर टाइम लगाते हो, या फिर आप कहीं ना कहीं दूसरी जॉब करते हो, या अल्टरनेट कोई काम करते हो, किसी न किसी तरह से आप सेटिंग करते हो, और फिर वही प्रक्रिया दोबारा चालू होती है। यानी आपको बाद फिर पैसा आएगा, फिर आप उसको मेंटेन करोगे। मैंने ये देखा कि इससे आपकी लाइफ में किचकिच बनी रहेगी। यानी जो आपका ये सर्कल है, आपकी जो लाइफ है वो बहुत ही खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप आइटम्स लोगे, फिर आपको उसको मेंटेन करने के लिए अपना समय देना पड़ेगा, और फिर पैसा आएगा, और ये सर्कल ऐसे ही चलता रहेगा। ये 200% सच है दोस्तों। बट मैंने एक सोल्यूशन निकाला है, या लाइफ में हमने एक्सपीरियंस करके कुछ चीज़ें गेन की हैं जिसकी वजह से मेरी अपनी ज़िंदगी बदल गई है। तो वो एक्सपीरियंस आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अगर हम इस सर्कल को थोड़ा सा चेंज कर दें, डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, और आप भी कहोगे कि हाँ, वाकई मेरी ज़िंदगी बदल गई है। चलिए अब उस सर्कल को थोड़ा सा तोड़ते हैं। दूसरा चार्ट है जिसकी मैंने बात की कि हमें उस सर्कल को ब्रेक करना है। अब आते हैं दूसरे। तो मैंने दूसरा चार्ट बनाया जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा, और ये मैंने सभी उन आदमियों के ऊपर यानी जो लाइफ में सक्सेस हो चुके हैं उन पे भी मैंने इन रिसर्च करने के बाद ही इन चीज़ों को देखा कि उन्होंने भी यही सब किया है। अब जैसे पीछे वाले सर्कल में हम क्या था कि हमने समय से पैसा कमाया, डेफिनेटली अभी भी हम समय से पैसा ही कमाएंगे। पैसे के बाद हम क्या करते थे, हम आइटम्स पे आते थे। तो अब हमने ये सर्कल यहाँ से तोड़ देना है। यानी ये जो हम पैसे से आइटम्स लेते थे, अब वो आपने बिल्कुल नहीं लेना है। अब आप क्या करेंगे, इस पैसे से आप एसेट्स पे जाएंगे। यानी ये हमने सर्कल को ब्रेक करना है। एसेट्स का मतलब होता है आपके पास वो सामान जो आपके पास इस साल, अगले साल और हमेशा के लिए बने रहें, कुछ ज़्यादा टाइम के लिए टिके रहें। कहने का मतलब आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कोई बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं, छोटा मोटा घर पे किसी काम की शुरुआत कर सकते हैं। आप कहीं ना कहीं पैसे LIC के रूप में या कुछ ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्ट करें, आपके पास वो लंबे टाइम तक चले।
बिजनेस और प्रॉपर्टी एक बेटर ऑप्शन है। वो कैसे यूज़ करेंगे उसके बारे में भी बताता हूँ। आपने सामान लिया, सामान लेने के बाद आपकी जो इनकम आई, आपने उस प्रॉपर्टी को रेंट पे दे दिया, तो उससे आपको पैसा आएगा। अगर आपके पास पैसा आ रहा है, बाकी हमारी जो सैलरीज हैं यानी जो पैसा हम कमा रहे हैं उसको भी खर्च करेंगे, उसके बारे में भी बता रहा हूँ। तो आपने जो इन्वेस्टमेंट की उससे आपने जो पैसा कमाया उससे आपने सामान ले लिया। आपकी ख्वाहिश थी कि कुछ मुझे सामान खरीदना है तो वो हमने खरीदा है, पर सर्कल को ब्रेक करके। अब इस सर्कल को ब्रेक करने का फायदा क्या होगा कि जैसे जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी, कुछ समय के बाद आपके पास इतना पैसा या इतनी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी कि डेफिनेटली आप एसेट से इतना पैसा कमाने लग जाओगे कि आपको आइटम्स के लिए अलग से पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी उन इन्वेस्टमेंट पैसे से ही आएगा। अब जब आपके पास काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट, काफ़ी सारा पैसा आ चुका है, तब आप क्या कर सकते हैं कि आप आइटम्स तो लेंगे, अब आपको समय जो है आपका, आप इस समय को हटा सकते हैं। यानी अब आपको समय नहीं, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि आपको अब समय देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपके एसेट्स इतने सारे हो गए हैं तो आपके पास पैसा आना शुरू हो चुका है। आप घर पे बैठे हैं तभी आपके प्रॉपर्टी से या बिजनेस से आपकी इनकम आनी शुरू हो चुकी है। तो आपकी आइटम्स की ख्वाहिश भी पूरी हो गई, आपके पास पैसा भी है और सामान भी है, और ये दिन प्रतिदिन बढ़ेगा, घटेगा नहीं। अब ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, और अमीर आदमी और गरीब आदमी की सोच में फ़र्क क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। प्रैक्टिकली आपके सामने आपके ही भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसे भी ध्यान से देखिए। ये फाइनल स्टेप है हमारा, और डेफिनेटली ये आपके बहुत समझने में आपके काफ़ी काम आएगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक पुअर है और एक रिच है। मैं यहाँ पे गरीब आदमी नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे आपकी जो सोच होती है उसका डिफरेंस होता है, क्योंकि अमीर के पास भी उतना ही दिमाग होता है और गरीब के पास भी उतना दिमाग होता है। फिर सिर्फ एक हमारी सोच का फर्क होता है कि हम कहाँ पे पीछे रह जाते हैं और वो कहाँ पे आगे निकल जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जो पुअर पर्सन है, नीड का मतलब हमारी ज़रूरत। आप यहाँ पे देख रहे हैं नीड है, ज़रूरत। बेसिकली अमीर और गरीब की ज़रूरत दोनों सेम होती हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और वो कैसे डिफरेंस होता है वो भी देखिए। हमारी जो सैलरी होती है, क्योंकि बेसिकली हम खाना खाते हैं और हमारा बिजली का बिल आता है, और नॉर्मली हम ये जो मेंटेन करते हैं अपनी लाइफ में, एस्टिमेटेड इसका 40% हमारी सैलरी का, किसका, सैलरी का, यानी जो हमारी तनख्वाह होती है उसका 40% हमारी ज़रूरत पे खर्च होता है गरीब आदमी का, और 40% ही अमीर आदमी अपनी सैलरी का खर्च करता है। दोनों, यानी दोनों आदमी, चाहे वो अमीर है और चाहे वो गरीब है, दोनों अपनी सैलरी का 40% ही खर्च करते हैं, क्योंकि बेसिकली नीड हमारी वो लगभग उतनी रहती है। अब ये कहेंगे कि अमीर आदमी ज़्यादा खर्च करता है, नहीं, अमीर आदमी ज़्यादा नहीं खर्च करता, क्योंकि उसकी इनकम ज़्यादा है तो अपनी इनकम का 40% खर्च कर रहा है। यानी गरीब आदमी जितना कमा रहा है और अमीर आदमी अपनी सैलरी के हिसाब से अपना 40% खर्च कर रहा है। डिफरेंस कहाँ पे आता है, वांट मतलब ज़रूरत, यानी जो आपने पैदा करके रखी हुई है। अमीर आदमी जो होता है वो अपनी ज़रूरत को कम करता है, क्योंकि बेसिकली वो अपने पैसे पहले ही इन्वेस्ट करके जो कमा के उसने अपने शौक पूरे कर लिए हैं, तो उसकी जो ज़रूरत है वो कम हो जाती है। जबकि जो गरीब आदमी है उसकी ज़रूरतें ज़्यादा होती हैं। जो गरीब आदमी है वो अपनी लगभग 55% सैलरी का, यहाँ पे गौर करने वाली बात है, 55% सैलरी, यानी एक सैलरी का बहुत बड़ा हिस्सा आप अपनी ज़रूरतें पूरी करने पे लगा देते हैं। वो ज़रूरतें कैसी हैं, जैसे मोबाइल चाहिए, फिर अच्छा मोबाइल चाहिए। अगर हम देखें तो एक नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से भी काम चला सकते हैं। अच्छा फ़ोन लेने के लिए आपको अच्छी रकम खर्च करनी पड़ेगी, शायद उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको एसी चाहिए, टीवी चाहिए। अगर आपका 32 इंची में काम हो सकता है तो मैं नहीं समझता हूँ कि आपको 50 इंची एलईडी लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बाद में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आप 40 या 80 इंची भी टीवी ले सकते हैं। आपको महंगा मोटरसाइकिल लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना महंगा मोटरसाइकिल लेंगे उसकी मेंटेनेंस में भी आपको उतना ही खर्चा करना पड़ेगा। यानी आप अपनी ज़रूरतें, यानी जो गरीब आदमी होता है वो अच्छे के चक्कर में 55% अपनी सैलरी का वो खर्च कर देता है। जो अपनी सैलरी का 20%, सिर्फ ओनली 20%, फ्रेंड्स नोट कर लो, 20% वो इन्वेस्टमेंट करता है अपनी यानी ज़रूरतों के पे। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही अपनी इन्वेस्टमेंट से, एसेट से अपने शौक पूरे कर लिए हैं, तो अब उसकी ज़रूरतें कम हो गई हैं। तो सैलरी का 20% वो लगाता है। अब यहाँ पे डिफरेंस देखो, इन्वेस्टमेंट पे आते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब आप बचत करते हो जो किसी न किसी रूप में, चाहे वो आपके बैंक के खाते में हो, चाहे आपने कहीं पे सोना ले लिया है, कुछ छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट जो घरेलू आदमी हर कोई करता है। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि अब आपकी जो सैलरी है, यानी आप अगर 10,000 कमाते हैं या 20,000 कमाते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए जो आपके पास 40% यहाँ पे खर्च हो चुका है,
55% गरीब आदमी ने यहाँ पे पहले से ही खर्च कर दिया है, यानी 95% है। तो आपके पास जो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा बचा है वो ओनली 5% है। ये जो 5% है ये आदमी को गरीब बना देता है, यानी वो अपनी ज़रूरतों के लिए इतना पहले से ही खर्च कर चुका होता है कि उसके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं हो पाती है, यानी वो सिर्फ एक गुजारे के लिए ही अपनी लाइफ को जीने की कोशिश कर रहा है। पर जो अमीर आदमी है 40% ये है और 20% हमारे पास सैलरी का ये है। अब उसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कितना बचा है? 40%। जैसे कि मैंने पहले ऊपर सर्कल पे बताया था कि धीरे धीरे आपकी जो सेविंग मनी होगी, जो क्या करेगा, जब हमने एसेट्स बढ़ा लिए थे तो मैंने बोला था कि कुछ समय के बाद आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये वही चीज़ है, अगर आप सैलरी का 40% सेव कर रहे हैं तो आपको सोचिए कि साल, 2 साल, 5 साल में आप कितनी बड़ी अमाउंट इकट्ठी कर लेंगे। डेफिनेटली ये अमीर और गरीब दोनों में सिर्फ इसी चीज़ का फ़र्क नॉर्मली लाइफ में पड़ता है। सिंपल भाषा में ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी ज़रूरतों को कम कीजिए, पहले उस पैसे को कहीं पे काम, बिजनेस कहीं पे भी लगाइए। उससे जो आप पैसा है उस पैसे को आप अपनी ज़रूरतों पे खर्च कीजिए। इससे क्या होगा कि आप जो नॉर्मली हमारा ट्रेडिशनल सर्कल चलता है जिससे हमारी लाइफ काफ़ी बोरिंग या किचकिच वाली बनी रहती है, उस सर्कल को जब आप तोड़ के इस सर्कल में आएंगे तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा और एक कम सैलरी वाला पर्सन भी एक लखपति या करोड़पति बन सकता है। फ्रेंड्स, जो मैंने ये बातें बोली हैं ये मैंने अपनी लाइफ पे भी एप्लीकेबल की, जैसे मैं पहले बताता रहा हूँ, और लोगों की लाइफ में भी मैंने रिसर्च करके देखा है कि जो लोग पैसा अच्छा कमाते हैं, बिजनेस जिनका सेटल है, उनसे बात करके, उनसे एक्सपीरियंस लेके ही मैंने ये बातें बोली हैं। मेरी लाइफ में भी बदलाव आया है। तो मैं 200 क्या, मैं 1000% भी कह सकता हूँ कि ये वर्किंग मेथड है। आप अपने सर्कल में इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा चेंज करने की कोशिश कीजिए। आपकी सुविधा के अनुसार जो भी आपको अच्छा लगता है, बिजनेस करना है या कहीं और इन्वेस्टमेंट करना है, प्रॉपर्टी में करना है, आप अपनी तरफ से कुछ पैसा निकाल के लाइफ का वहाँ पे लगाइए। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो आगे भी आप लोगों को शेयर करते रहिए। आप अपनी ज़िंदगी के साथ साथ लोगों की भी ज़िंदगी बदलिए। मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।